दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में, यानी कि निफ्टी के और निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कल का दिन है फ्राइडे और कल के बाद फिर से देखिएगा 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो आपको पता है 2 दिन में बहुत सारे इवेंट होंगे और क्योंकि अब देखिएगा लास्ट वीक आ जाएगा निफ्टी, अगर दिसंबर का लास्ट वीक आ जाएगा, इस साल का लास्ट वीक आ जाएगा, तो काफ़ी वॉल्यूम कम देखने को मिलेंगे, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। किसी भी ट्रेंड में मार्केट जाता है तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, मतलब अगर आप देखोगे नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, ऊपर भी जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को लोग देखिएगा पोजीशन को ज़्यादा देखिएगा होल्ड करने की कोशिश से बचते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को कोई ऐसी अपडेट ना आ जाए जिससे उनकी पोजीशन इफेक्ट हो जाए। दैट्स वाई देखिएगा वो चीज़ों को हल्के होके जाते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो हल्के होके जाते हैं। दैट्स वाई देखिएगा असर पड़ता है। तो निफ्टी बैंक ऑलरेडी देखिएगा थोड़े प्रेशर में है और ऊपर की लेवल पे अगर आप देखेंगे दोनों पे कॉल राइटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस पे कॉल राइटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। अब बात करते हैं यूएस मार्केट के सेंटीमेंट। तो यूएस मार्केट के सेंटीमेंट आपको पता है क्रिसमस है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, लेकिन यूएस मार्केट से कोई अच्छी चीज़ नहीं आ रही है। फर्स्ट थिंग ये समझिएगा। तो ये तो ग्रीन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 24 को हाफ डे पे बंद हो गया था, 25 को पूरा बंद है, तो अब 26 को थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन आपको पता है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत सारी अपडेट हैं, अभी मैं एक एक ग्लोबल इवेंट, एक एक निगेटिव अपडेट आपको बता दूंगा ताकि आपको पता रहे, क्योंकि सारी यूएस से आ रही हैं, एक दो नहीं आ रही हैं, सारी यूएस से आ रही हैं, तो इसका भी असर पड़ेगा यूएस मार्केट पे। तो एक एक करके बताते हैं। पहले तो सारी अपडेट। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट में पहला अपडेट तो चल रहा है, देखिएगा यूएस और देखिएगा वेनेजुला का कॉन्फ्लिक्ट, ये बढ़ता जा रहा है और वेनेजुला को सपोर्ट मिल रहा है रशिया और चाइना का। तो आपको पता है कि यूएस बैकफुट पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूएस को पता है कि वेनेजुला के पास सबसे बड़े विश्व के ऑयल रिजर्व्स हैं, सबसे बड़े, और अगर देखिएगा उसे एनर्जी में अपनी धाक जमानी है पूरे वर्ल्ड में, एनर्जी में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो देखिएगा वेनेजुला को कैप्चर करे। तो वेनेजुला के लिए वो पीछे तो नहीं हटेगा, और पीछे नहीं हटेगा तो आपको पता है कि निकोलस जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये रशिया के शहर से देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में आया तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे खराब अपडेट होगी। मतलब वेनेजुला ने अगर देखिएगा रिपीट करा, रिएक्शन दिया, एक्शन पे रिएक्शन दिया, जो आपको देखिएगा 3 अब शिप पूरे कंट्रोल में कर लिए हैं, तो आगे भी ऐसा होता है तो एक्शन पे रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे रशिया के सपोर्ट से वेनेजुला एक्टिव हो जाएगा और यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, जिसका देखिएगा विश्व पे बहुत खराब असर पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा देखिएगा यूएस का जो जीडीपी के नंबर आए हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर आ गए, बहुत ज़्यादा बढ़कर आ गए। तो उसके कारण से अब देखिएगा जो जॉब का डेटा आने वाला है, पीसी का डेटा आने वाला है, जो मल्टीपल डेटा आने वाला है, वो भी उम्मीद है कि देखिएगा वो भी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर बढ़ के आएगा। तो ऐसे में फेड का रिएक्शन, फेड के पॉलिसी मेकर का रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे आपको। ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है। जीडीपी के नंबर्स आ चुके हैं और हॉट टॉपिक है फेड। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है। तीसरी आपको पता है कि अभी तक हमारी यूएस इंडिया की जो डील है वो नहीं हुई है और वो डिले हो रही है, उसकी कोई डेट नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, कुछ भी सिनेरियो नहीं बताया गया। तो ये डिलेड जो चीज़ें होती हैं आपको पता है वो मार्केट पसंद नहीं करता, तो इस पर भी कोई बड़ा अपडेट आ जाता है तो असर करेगा। फिर साथ में अगर आपको पता है कि इंडिया के जीडीपी के नंबर्स भी आने हैं तो इस पर भी बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, और जनवरी से आ जाएंगे देखिएगा, रिजल्ट शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर देखिएगा सिनेरियोज हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो निफ्टी की सिचुएशन क्या थी लास्ट पर्टिकुलर टाइम, मैंने बताया था आपको कि दोनों में प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो इस समय देखिएगा फ्यूचर्स कैसे हैं, तो फ्यूचर्स आप देख सकते हो केवल अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, केवल फ्लैट हैं। मतलब अमेरिका को भी पता है कि यहाँ पे सिचुएशन जियोपॉलिटिकली देखिएगा अमेरिका के फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन अमेरिका ही क्रिएट कर रहा है, तो उसका भी काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा है। फिर आप देखोगे तो एशिया में तो सारे रेड हैं, सारे मार्केट रेड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी बड़ा एक इम्पैक्टफुल अपडेट है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ देखिएगा 26,240 और 26 देखिएगा 280, ये इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है। यहाँ पे कॉल राइटिंग खूब हो रही है, 240 280। अब नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है, अगर देखिएगा 26,075 टूटता है तो नीचे सपोर्ट है 26,000, इसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
मतलब ये पर्टिकुलर सपोर्ट होंगे कल के लिए। अगर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो इनके लिए सपोर्ट क्या है 59,000, अगर ये चला जाता है तो 58,880 आ जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे सेलिंग जोन क्या है आपको पता है 59 देखिएगा 340 और 59 देखिएगा 560, इस पर्टिकुलर रेंज में आता है तो प्रेशर आने लगता है, आप देख रहे हो। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी कल रहेगी, फोकस करिएगा। राम राम।